दोस्तों नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में परसों रात में देखने को मिला 10:40 पर हाशिम बाबा, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का राइट हैंड कहा जाता है, उसकी गैंग का एक शूटर जिसका नाम मिसबा था, 22 साल उसकी उम्र थी और उसे दिल्ली के जाफराबाद में ही माफ कीजिएगा सीलमपुर में गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई। जिस तरह से उसकी हत्या की गई उसे देखकर तो यही लगा उस वक्त कि मारने वाले किसी बड़े गैंग के बदमाश तो हैं ही, लेकिन साथ साथ इस हत्याकांड को इतना बेभत्स तरीके से अंजाम क्यों दिया गया। मतलब एक 22 साल के बदमाश को 20 से ज्यादा गोलियां, यानी जितनी उसकी उम्र थी उतनी गोलियां उससे मारी गई। 15 गोलियां उससे लगी, 20 खोखे वहां पर मिले पुलिस को। इस पूरे मामले में सीलमपुर के जामा मस्जिद के पास ये पूरा गैंग वॉर का खेल हुआ था और वहीं पर पास में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ही एक बड़े गैंगस्टर, दिल्ली के जो इस वक्त मंडोली जेल में बंद है, छेनू पहलवान जिसका नाम है, और छेनू पहलवान के घर के पास ही इस पूरे गैंग वॉर को अंजाम दिया गया था। शुरू में पुलिस ने भी इसको हल्के में लिया और कहीं ना कहीं ये किसी को नहीं लगा कि इस पूरे मामले में छेनू पहलवान का हाथ हो सकता है। लेकिन अब गैंग वॉर में शामिल बदमाश पकड़े गए हैं, दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ा और अब इस पूरे मामले में गैंग वॉर को अंजाम क्यों दिया गया है वो खुलासा हुआ है। और उस 20 साल के छोटे से बदमाश इसलिए कह रहे हैं, 20-22 साल की उम्र पढ़ने लिखने की होती है और ये बदमाशी के दुनिया में जाते हैं और इनका हश्र ये होता है, इसलिए मैं छोटा इनको कहा। खैर, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं जिस तरह का गैंग वॉर वाला खेल खेल रहा हूं, यानी गैंग में बीच में जा रहा हूं, कभी इस गैंग में कभी उस गैंग में, ये उसकी जिंदगी पर एक दिन इतना भारी पड़ेगा कि वो सीलमपुर की गलियों में 15 गोली खाकर लेटा होगा। तो इस पूरे कहानी की वृत्तांत एक बार फिर से बताएंगे दोस्तों, इसमें अपडेट क्या है वो भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी घटना है उत्तर पूर्व दिल्ली के सीलमपुर इलाके की, जब गुरुवार की रात की बात है। हाशिम बाबा जो तिहाड़ जेल में बंद है, उसी गैंग का बदमाश था मिसबा, 22 साल उम्र थी। ताबड़तोड़ फायरिंग में इसकी हत्या हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस हत्याकांड में शामिल छेनू गैंग के नए गुरके, प्रिंस गाजी उसका नाम है, और छेनू पहलवान का एक रिश्तेदार भी पकड़ा गया। प्रिंस गाजी को दिल्ली के तिहाड़ जेल के मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर छेनू पहलवान ने हाल ही में अपनी गैंग में शामिल किया था। दोनों ने मिलकर मिसबाह पर, जैसा मैंने कहा, 15 से ज्यादा गोलियां चलाई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मिसबाह पर पहले 7 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या थी, लूट और हथियारों का अवैध इस्तेमाल शामिल था। उसी हत्याकांड में शामिल एक अन्य आरोपी अब्दुल्ला को उत्तर पूर्व दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। अब्दुल्ला पर भी कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप है और छेनू पहलवान का रिश्तेदार बताया जा रहा है और उसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे भी दर्ज है। अब देखिए, पुलिस ने इस मामले में कहा है कि अब्दुल्ला और प्रिंस गाजी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। घटनास्थल से खाली कारतूस कल ही, माफ कीजिएगा, परसों ही बरामद हुए और सीसीटीवी फुटेज वगैरह की जांच अभी भी की जा रही है। शुरू में तो यह हत्या गैंग वॉर का एक तरह से कहें एक हिस्सा माना गया या साजिशन गैंग वॉर माना गया, क्योंकि हाशिम बाबा और छेनू गैंग के बीच में दुश्मनी जो है वो बहुत पुरानी है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड को छेनू के भाई रिजवान ने प्लान किया था और अंजाम भी दिलवाया। रिजवान छेनू पहलवान गैंग का मुख्य ऑपरेटर बताया जाता है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले इस वक्त दर्ज है। हत्या के बाद रिजवान फिलहाल भूमिगत हो चुका है और पुलिस उसके तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस के अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि दिल्ली में गैंग वॉर बढ़ने से आम नागरिकों को खतरा हो सकता है, इस बात की आशंका है। इसीलिए लोगों से कहा गया है, भाई सतर्क रहिए और अपनी रक्षा कीजिए और जरूरत पड़े तो पुलिस की मदद लीजिए। मरने वाला मिसबाह जाफराबाद का रहने वाला था। पिछले 2 साल से कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की गैंग में जो शामिल हुआ था और इससे पहले छेनू गैंग का बदमाश था। लेकिन दोनों गैंगों में मनमुटाव होने के बाद उसने हाशिम बाबा गैंग का दामन थामा और इसी वजह से दोनों गैंगों के बीच में रंजिशें और भी गहरी हुई। पुलिस को इस बात का शक है कि मिसबाह की हत्या छेनू गैंग के बदले की कार्रवाई का एक हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक मिसबाह पर हत्या की कोशिश, लूट, आर्म्स एक्ट समेत कुल 7 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। और जुलाई में वेलकम इलाके के एक डबल मर्डर केस में जेल गया था, तो वहां पे वो बाहर आया था। फिलहाल जमानत पर था, एंजॉय कर रहा था अपने जमानत को और वारदात के वक्त वो ऐसे ही अपने इलाके में घूम रहा था जैसे कोई बड़ा दादा हो, बदमाश हो। तभी हमलावरों ने अचानक उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी और इस हत्याकांड में 3 से 5 हमलावर शामिल बताए गए, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने
इस वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। हत्या की जगह मशहूर गैंगस्टर छेनू पहलवान के घर से कुछ ही दूरी पर बताई जा रही है, जिससे पुलिस को इस बात का शक हुआ कि हमलावरों ने इलाके की रेकी पहले से ही कर रखी होगी। छेनू गैंग के 3 से 5 सदस्यों द्वारा इस हत्या का उद्देश्य गैंग छोड़ने और बाद में हाशिम बाबा गैंग से जोड़ने के बदले की खातिर किया गया था। सोचिए, उस 22 साल के गैंगस्टर मिसबाह को यह नहीं पता था कि पहले मैं छेनू गैंग में था और अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही हाशिम बाबा की गैंग में शामिल हो रहा हूं, और यही उसकी मौत का सबसे बड़ा वजह भी बनने वाला है। खैर, आज नहीं मरता तो कल मरता, क्योंकि जिस तरह से वो अपराध की दुनिया में संलिप्त था, जैसा मैंने जिक्र किया कि इससे पहले ही वो डबल मर्डर केस में जेल के अंदर गया था। जुलाई में ही उसकी जमानत हुई थी, जमानत एंजॉय कर रहा था। लोग कहीं ना कहीं डर के रहते हैं, छिप कर रहते हैं, और अगर इस तरह का कृत्य अगर कोई कर देता है तो कोई नजरें नहीं मिला पाता। लेकिन ये आजकल छोटे छोटे तो बदमाश हैं, या फिर जो इस तरह से बदमाशी की दुनिया को न जाने क्या कुछ समझ कर बैठे हैं। ये लोग जमानत पर आते हैं या फिर जेल में जाते हैं या फिर पेशी पर जाते हैं, तो उसका सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट करते हैं और ऐसा लगता है कि मानो क्या दिखाना चाह रहे हो, बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने। लेकिन इन सभी को नहीं पता है कि जुर्म की दुनिया में चलाई गई गोलियां एक न एक दिन वापस जरूर आती हैं, गोली चाहे पुलिस की हो या फिर विरोधी गैंग के बदमाश की। और ऐसा हमने अक्सर कई बदमाशों के एनकाउंटर या फिर गैंग वॉर में हत्या, इस तरह के केस में ये बातें बहुत बार कही हैं और बहुत बार देखी हैं। फिलहाल इस केस में सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ यही हुआ है, अगर मिसबाह हाशिम बाबा की गैंग में शामिल नहीं हुआ होता, छेनू पहलवान की गैंग में होता, तो शायद वो जिंदा होता कुछ दिन के लिए, क्योंकि उससे फिर हाशिम बाबा गैंग के बदमाश मार देते। मतलब साफ है, अगर आप यहाँ हो तो ये मार देगा, यहाँ हो तो ये मार देगा। इससे अच्छा है भाई साहब, जुर्म की दुनिया में कदम ही मत रखो, अपना छोटा मोटा कुछ करो, कुछ खाओ, यही सलाह दी जाती है और यही सलाह मैं भी दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय।